So what is up everybody? Welcome back to another video of JavaScript tutorial। और आज हम one of the most important topic फिर से कवर करने वाले आफ्टर एरे ऑब्जेक्ट। एरे हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम ऑब्जेक्ट कवर करने वाले। और मैं ये चीज को ऐड करना चाहूंगा वीडियो के एकदम स्टार्ट में कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे एंड ऑब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है जहां जब डेटा हैंडलिंग की बात आती है। डेटा स्टोर करना है, डेटा को अलग अलग तरीके से स्टोर करना है, तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वाइडली यूज और हर प्रोग्राम और हर प्रोजेक्ट बिना जावास्क्रिप्ट एरे ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा है। सो एरे और ऑब्जेक्ट इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करो, बहुत अच्छे से कवर करो। आज के इस टॉपिक में मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके बेसिक डेफिनेशन, उसका बेसिक स्ट्रक्चर और एक्सेस कैसे करना है, वो क्या होता है, इसके बारे में ही नहीं बात करूंगा। साथ ही साथ हम इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन सी चीजें इंटरव्यू में ऑब्जेक्ट रिलेटेड पूछ सकते हैं, कैसे तुम्हें ट्रिक किया जा सकता है कुछ ऐसा सिनेरियो देके, वो सारी चीजों को हम कवर करेंगे एज एन एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है, पहले वीडियो को पॉज करो और जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाओ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा कि मैं जावास्क्रिप्ट की पूरी ट्यूटोरियल, पूरी सीरीज बना रहा हूँ, तो मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। और हम सिर्फ टॉपिक्स नहीं कवर करने वाले, हर टॉपिक के अंदर उस टॉपिक के रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करने वाले। तो यार अगर तुम प्रिपेयर करो तो अच्छे से प्रिपेयर करो ना कि जॉब लग जाए और अच्छी पोजीशन पे तुम्हें जॉब मिले, अच्छी हाई पेइंग सैलरी हो, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अगेन समथिंग लाइक एरे दैट होल्ड्स मल्टीपल वैल्यू, दैट इज it acts as a container that holds multiple value that can be of different data type, but the major difference with the object is that the values are not accessed based on index but it is accessed using key value. So object अपने आप में एक कंटेनर है array की तरह, ये भी एक कंटेनर है जो मल्टीपल डेटा टाइप्स के होल्ड कर सकता है। बट इधर the difference is that array की तरह इसे इंडेक्स के बेसिस पे इसे एक्सेस नहीं किया जाता। इसकी अगर कोई वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं इंडेक्स नंबर के बेसिस पे उसे कॉल नहीं कर सकता हूँ। इंडेक्स नंबर के बेसिस पे मैं उसे ऐड, रिमूव या कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर एलिमेंट। बल्कि ऑब्जेक्ट में हम की यूज करते हैं। की एक टाइप का नेम होता है जिससे हम उस वैल्यू को डिनोट करते हैं। अब हमें इधर नंबर के साथ नहीं, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा अपने आप में सॉर्टेड चीज है, इसको हम की नेम देते हैं जिससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती है। सो हो सकता है तुम्हें यार थोड़ा सा बाउंसर जाए इसकी थ्योरेटिकल चीजें, लेकिन एग्जांपल के साथ ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, तो ये है ऑब्जेक्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह तुम डिक्लेयर करोगे। वेरिएबल, उस ऑब्जेक्ट का उसका आइडेंटिफायर, उसका नाम लिखोगे और उसके बाद एक इक्वल्स टू साइन। यहां तक चीजें एकदम नॉर्मल, जैसे जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल तुम डिक्लेयर कर। बस उसके बाद आता है चेंज। एरे में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, इधर हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट एंड देन एक की वैल्यू लिखते हैं, देन एक कोलन और फिर वैल्यू और कॉमा। सो लेट्स मूव टू द प्रोग्रामिंग। index.html पे आते हैं और HTML कोड लिख लेते हैं, HTML। सो अब सीधा हम एक वेरिएबल बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट लेट्स से, अब ऑब्जेक्ट के एक सिनेरियो ले लेता हूं मैं, इधर एक लैपटॉप लेता हूं, तो वेरिएबल लैपटॉप इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब मैं इसे ओपन कर दिया हूं। अब मैं लिखूंगा, इधर हम एक की नेम लिखते हैं और फिर वैल्यू लिखते हैं। तो इधर की नेम लेट्स से मैं लिखता हूं OS और मैं कोलन दूंगा और फिर लिखूंगा विंडोज। सॉरी मैं स्क्रिप्ट टैग लिखना भूल गया, तो स्क्रिप्ट टैग लिख देते हैं फटाक से। स्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब भी तुम्हें HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना होता है, ऑलवेज रिमेंबर स्क्रिप्ट टैग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं चीजों को ले लेता हूँ। ओके, सो ये मेरा वेरिएबल लैपटॉप है और इसके अंदर मैंने की नेम लिखा OS और विंडोज। अब ऐसे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे सकता हूं, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। लेट्स से रैम, सो इस तरीके से तुम एक ऑब्जेक्ट बनाए। इसकी वैल्यूज है विंडोज 8GB, 500GB, 2022। बट स्पेशल थिंग इसकी ये है कि अब मैं उसे डिफाइन कर सकता हूँ। ये वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है। 8GB क्या है? रैम है। 500GB क्या है? हार्ड डिस्क का कैपेसिटी है। 2022 क्या है? रिलीज डेट है उसका। तो इस तरीके से हम चीजों को सिंप्लीफाई कर देते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ऑब्जेक्ट बनाना तो तुम सीख गए, लेकिन अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम एक्सेस कैसे करते हैं? सो उसके पहले हम ऑब्जेक्ट को कॉल करके देखते हैं कंसोल में दिखता कैसा है। console.log लैपटॉप सेव, राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब मैं जाऊंगा इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंसोल और रिफ्रेश कर देता हूं क्लियर व्यू के लिए। ओके, सो अब तुम देख सकते हो ऑब्जेक्ट दिखता कैसे कंसोल के अंदर। ये रहा ऑब्जेक्ट और मैं इसे एक्सपांड कर देता हूं
तब तुम्हें दिखेगा की नेम एंड देन वैल्यू, अदर की उसका वैल्यू, थर्ड की उसका वैल्यू, फोर्थ की उसका वैल्यू। ये सब इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट दिखता है। अब ये तो एकदम नॉर्मल सिनेरियो, लेकिन हो सकता लैपटॉप के बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, हो सकता है 10, 15, 20, 30 ऐसे डिफरेंट चीजें हैं जो लैपटॉप की स्पेसिफाई की है मैंने। लेकिन मुझे यार इतना बड़े लिस्ट में से मुझे बस जानना है लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो मुझे की पता होना चाहिए कि की क्या है, उसका ओएस है। ओके, हमारे केस में वो ओएस है, तो मैं इसे एक्सेस कैसे करूंगा? मैं सिंपली लैपटॉप के आगे, बेसिकली लैपटॉप हमारा वेरिएबल नेम है, उस ऑब्जेक्ट का नेम है, मुझे बताना पड़ेगा सिस्टम को पहले कि मुझे कौन से ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी एक्सेस करना है। तो भाई मुझे लैपटॉप का प्रॉपर्टी एक्सेस करना है, तो मैं लिखूंगा लैपटॉप, देन मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और फिर लिखूंगा OS, और ये होगा मेरा इस तरीके से। ऑलवेज रिमेंबर, जब तुम स्क्वायर ब्रैकेट में की को कॉल कर रहे हो, की के बेसिस पे तुम किसी चीज को एक्सेस कर रहे हो, उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो। तो ये हो गया तुम्हारा किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एक ऑब्जेक्ट के अंदर से एक्सेस करने का तरीका। अब हम इसे सेव कर देते और देखते कंसोल में क्या आता है। ओके, विंडोज आ गया तुम्हारा इसका वैल्यू। लेट्स से अगर इसी जगह पे मैं रिलीज लिखता हूँ, रिलीज सेव अनडिफाइंड। ओके, सो शायद से मैंने कुछ गलत लिखा है, इधर रिलीज की स्पेलिंग गलत है, इधर सही है। मैं कॉपी करके इधर चेंज कर देता हूँ, सेव कर दो। अब देखते 2022 कूल। तो इस तरीके से तुम चीजों को एक्सेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर से एक वैल्यू, एक डेटा को तुम एक्सेस कर सकते हो। अब द नेक्स्ट थिंग इज, एक ऑब्जेक्ट को तुम सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं एक्सेस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट की की को एक्सेस करना, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करना, इसका एक डिफरेंट तरीका भी है। console.log मैं लिखूंगा लैपटॉप डॉट, इस केस में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ही एक्सेस करता हूं। अब तुम देखो कि ये बहुत ईजी तरीका है। मैंने लैपटॉप लिखा, डॉट लिखा और OS, ना मुझे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, ना इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, सिंपल लैपटॉप डॉट OS, और मैं सेव करूंगा। अब तुम देखोगे विंडोज, अगला कंसोल था मेरा 2022 जो कि ये वाला है, ये दोनों प्रिंट हो गए। लेकिन अगर तुम मुझे पूछोगे कि यार सबसे बेस्ट वे क्या रहेगा ऑब्जेक्ट के की नेम को एक्सेस करने का, किसी भी डेटा को एक्सेस करने का एक ऑब्जेक्ट के अंदर, मैं तुम्हें बोलूंगा यार देखो, दोनों बहुत अच्छे तरीके हैं एक डेटा को एक्सेस करने का ऑब्जेक्ट के अंदर से, बट सबसे ज्यादा एफिशिएंट और सबसे बेस्ट वे रहेगा, मैं कहूंगा स्क्वायर ब्रैकेट। बिकॉज तुम्हें मैं सिनारियो बताता हूँ। लेट्स से अभी तो तुम्हारी जो भी लैपटॉप के अंदर प्रॉपर्टीज है वो सिंगल एक सिंगल वर्ड है, रिलीज, HDD, रैम, OS। बट लेट्स से कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है, हमारे केस में हम लिखते हैं ब्रांड नेम। अब मैं लिखूंगा ब्रांड नेम कोलन, और ब्रांड नेम लेट्स से डेल लिख देते हैं, डेल कॉमा। अब तुम देखोगे यार ऑब्जेक्ट के अंदर तुम दो वर्ड एक साथ नहीं लिख सकते की के अंदर, वो भी इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर तुम्हें दो वर्ड चाहिए एक की का नाम, एक की अगर तुम्हें 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, मतलब मोर देन 1 वर्ड रखना है, तो तुम्हें क्या करना रहेगा पता है? तुम्हें इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। इस तरीके से तुम एक बड़ा मतलब एक की नेम लिख सकते हो जो स्पेस के साथ है, बेसिकली स्पेस है उसके अंदर, तो तुम ऐसे लिख सकते हो। अब ये हो गया डेल। बट क्या होता अगर मैं इसके अंदर लिखता ब्रांड नेम, बेसिकली स्पेस है, मैं इसे कभी लिख ही नहीं पाऊंगा। स्पेस जैसे ही लिखूंगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि भाई सिस्टम को नहीं समझेगा भाई स्पेस क्या है, स्पेस का मतलब क्या है, वो अलग हो गया। अब वो नेम को अलग से कंसीडर करेगा, ब्रांड को अलग से कंसीडर करेगा। नेम करके कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उसको मिलेगा ही नहीं इसके अंदर। इस केस में मुझे क्या करना है पता है? मुझे घूम फिर के स्क्वायर ब्रैकेट में ही आना है, क्योंकि मेरा बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब हम लिखेंगे ब्रांड नेम, और मैं सिंपली इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब तुम देखो, अब मैं इसे कॉल करता हूँ, डेल मिल गया। ये सबसे एफिशिएंट वे है। मतलब अगर मेरा की नेम ऐसा स्पेस के साथ है, या फिर कोई भी ऐसा डिफरेंट तरीके से की मैंने लिखा है जो कि एक सिंगल वर्ड नहीं है, उस केस में मुझे घूम फिर के स्क्वायर ब्रैकेट पे आना है। अब थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है? थर्ड सिनेरियो लेट्स से मैं एक प्रॉम्प्ट बॉक्स बना देता हूँ, वेर यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट इधर ये रहा मेरा प्रॉम्प्ट बॉक्स। बट लेट्स से अब इस केस में लेट्स से यूजर एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, लेकिन अब मैं यूजर को पूछता हूँ भाई तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन जानना है इस लैपटॉप के बारे में, क्या तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम जानना है, क्या तुम्हें हार्ड डिस्क के बारे में जानना है? भाई वो यूजर का चॉइस, अब यूजर कुछ भी डाल सकता है। इस केस में क्या होगा, यूजर इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी डेटा लिखेगा वो यूजर इनपुट में स्टोर होगा, राइट। अब मुझे इस यूजर इनपुट के अंदर मेरा डेटा होने वाला है, उस की का नेम यूजर इनपुट में स्टोर रहेगा। अब मैं उसे किस तरीके से लिखूंगा पता है? मैं उसे इसके अंदर जाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और मैं लिखूंगा यूजर इनपुट
सेव। अब तुम बोलोगे यार मैं इसे डॉट ऑपरेटर के साथ भी लिख सकता था, मेरा वेरिएबल तो सिंगल वर्ड है, ऐसे लिख सकता हूं मैं console.log laptop.user_input। बेसिकली अगर तुम ऐसे लिखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता प्रॉब्लम क्या होगा। ये जो सिस्टम है हमारा जावास्क्रिप्ट जो है, प्रोग्राम जो है, वो क्या करेगा, यूजर इनपुट की ढूंढेगा। उसको ये नहीं पता कि ये वेरिएबल भी है यूजर इनपुट, वो सीधा घुस जाएगा लैपटॉप के अंदर और वो यूजर इनपुट करके की ढूंढेगा। लेकिन हमारा स्क्वायर ब्रैकेट बहुत स्मार्ट है, वो क्या करेगा, वो यूजर इनपुट उसे पता है भाई। अगर की होता तो बंदा उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखता, लेकिन बंदे ने इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है, इसका ये मतलब ये वेरिएबल है, तो कोशिश करेगा वेरिएबल, ये यूजर इनपुट वेरिएबल के अंदर क्या डेटा है वो लाएगा और इधर ऐड कर दे। अब हम इसे सेव करते हैं और इसमें जाते हैं, रिफ्रेश कर देता हूं एक बार, प्रॉम्प्ट आ गया, लेट्स से मैं OS एंटर करता, ओके दबाता हूं, मुझे विंडोज मिल गया। अगेन मैं रिफ्रेश करता हूं और मैं इधर लिखता हूं ब्रांड नेम, बेसिकली स्पेस के साथ है, तुम देख सकते हो। सेव किया, फिर भी मुझे वैल्यू मिली है, ऑसम। लेट्स से मैं 3rd HDD लिखता हूं, हार्ड डिस्क, मुझे 500 GB मिला। इस तरीके से ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये हर केस में अपने आप को बेस्ट प्रूफ करता है। मतलब चाहे वो वेरिएबल के बेसिस पे तुम्हें कॉल करना हो तो तुम इस तरीके से कॉल कर सकते हो। लेट्स से console.log मुझे मोर देन मेरे पास कोई ऐसा की है जिसके अंदर स्पेस है, तो उस वक्त भी मैं उसे इस तरीके से लिखूंगा, ब्रांड नेम। ये एक सिनेरियो हो गया। थर्ड सिनेरियो हमारा सबसे कॉमन सिनेरियो, console.log लैपटॉप और इसके अंदर मैं लिखूंगा OS। अब तुम देखोगे ये तीनों केस में, हर केस में स्क्वायर ब्रैकेट ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन सिर्फ एक केस में यूजफुल होता है वो डॉट वाला, जिसमें हम सिंगल कीवर्ड जो है हमारा, बेसिकली जो की है वो सिंगल वर्ड है, तब हम यूज कर सकते। इसलिए मैं कहूंगा यार तुम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो। और सेकंड थिंग, स्क्वायर ब्रैकेट से तुम्हें एक एरे एक्सेस करने का आदत होगा। एरे के लिए तुम कैसे स्क्वायर ब्रैकेट दबा के और उसके अंदर तुम इंडेक्स नंबर लिखते हो, तो तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे हाथ को एक आदत होगी, तुम्हारे दिमाग को एक ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी रहेगी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ खेलने की। तो तुम्हें ऑब्जेक्ट के साथ भी खेलने के लिए कुछ नया याद नहीं करना है, बेसिकली एकदम सिंपल, बस अब की बार उस स्क्वायर ब्रैकेट में तुम की नेम लिखोगे। सो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट होता है। आई होप तुम्हारा सारा इंफॉर्मेशन, ये सबसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्ट को तुम कैसे लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट के क्या डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, की नेम कैसे स्पेस वाला लिख सकते हो, कैसे तुम एक वेरिएबल की नेम को लेके ऑब्जेक्ट के अंदर की की को एक्सेस करके कॉल कर सकते हो डेटा को, जो कि हमने इधर किया था। इस तरीके से सारा चीज तुमने ऑब्जेक्ट का कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर, तुम्हें सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, तुम अब ऑब्जेक्ट को लेके प्रो बन चुके हो। बट अब मैं तुम्हें इसके अंदर एक चीज बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू में क्या हो सकता है। बेसिकली इंटरव्यू में कुछ नहीं होता, इंटरव्यू में तुम्हें ऐसे ही ट्रिक करते। लेट्स से अगर मेरे पास इस तरीके से, बेसिकली वो तुम्हें पूछेंगे क्या मैं मेरा की नेम को स्पेस के साथ लिख सकता हूं, तो कैसे लिखूंगा। नॉर्मली तो हम बिना इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखते हैं, लेकिन अगर मुझे स्पेस के साथ लिखना होता की नेम तो मैं इन्वर्टेड कॉमा ऐड करूंगा, ये याद रखना। सेकंड थिंग, वो तुम्हें बोलेंगे लेट्स से इस तरीके से ऑब्जेक्ट, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करके दिखाओ, तो तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। फिर थर्ड चीज बोलेंगे लेट्स से यार मेरे पास कोई एक वेरिएबल है जिसके अंदर की नेम मैंने सेव कर रखी है, जैसे कि लेट्स से ऐसा हो गया कि एक की नेम यूज, एक वेरिएबल है जिसके अंदर OS ऐसा लिखा हुआ है पहले से। अब ये की इसके अंदर भी है ऑब्जेक्ट के अंदर, और मुझे OS को एक्सेस करके विंडो उसका बेसिकली डेटा देखना है, तो मैं इस यूजर इनपुट, उस वेरिएबल को यूज करके उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए भी तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना, तुम्हें उस वक्त याद होना चाहिए। तुम्हें इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस में बोलूंगा तुम ये यूज करो, सबसे इजी रहेगा और सबसे इजीली तुम्हारे दिमाग में भी फिट रहेगा, क्योंकि एरे में भी तुम यही यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट में भी यही यूज करोगे, तो एक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहेगी, तुम्हारे दिमाग को कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। सो आई होप इतना अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें बता दिया, तो यार अब वीडियो को लाइक ठोक दो यार, इस पॉइंट पे लाइक दबा दो और वीडियो को इधर ही खत्म करते, वीडियो को एंड करते, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा इस ऑब्जेक्ट के अंदर नया बताने के लिए। सो यार जाते जाते यार तुम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी तो यार इस तरीके से एक हैवी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू क्वेश्चन वाले वीडियो तुम्हें मिलेंगे, तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। सो फिर मिलेंगे अगली ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।